बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि 11वीं जमात का जो उर्दू का पेपर पैटर्न है वो क्या है, और सालाना इम्तिहान में जो 11वीं जमात का जो उर्दू का पेपर होगा उसमें कौन से सवालात पूछे जाएंगे और उनके नंबरों की तकसीम क्या होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत अहम मौजू है, तो इसको आपने जो है वो इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है, और जो बातें आपको बताई जाएं उन पर अमल करना है ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। 11वीं जमात का जो पेपर है वो 2 हिस्सों में तकसीम होता है। जो पहला हिस्सा है उसको हिस्सा मारूज़ी कहा जाता है और जो दूसरा हिस्सा है उसको हिस्सा इंशाइया कहा जाता है। हिस्सा मारूज़ी में 4 जुज़्व होते हैं। जो पहला जुज़्व है वो आपके नसर के अस्बाक में से होता है, 5 नंबर उसमें से आते हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि वो जो 5 नंबर होते हैं वो जो हर नसर के सबक के इख्तिताम पर मशकी सवालात दिए होते हैं उसमें से हरगिज़ नहीं होते। वो सबक के अंदर से ज़रूर होते हैं लेकिन मशक से नहीं होते। तो जिन तालिब इल्मों को ये गाइड किया जाता है, समझाया जाता है कि भाई आप मशकी सवालात कर लें तो वहाँ से आपको नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो अपना वक्त ज़ाया ना करें। उनको चाहिए कि वो नसर के सबक को अच्छे अंदाज से पढ़ें, उसको समझें, और इसका नसर के अस्बाक के पढ़ने का एक तालिब इल्म को फ़ायदा ये है कि उसके वो जो 5 नंबर के मारूज़ी सवालात हैं वो तो तैयार होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जो तशरीह के लिए सवाल आता है उसकी तैयारी भी हो जाएगी, और उसके साथ जो है वो खुलासा लिखने के काबिल भी हो सकेंगे। हिस्सा मारूज़ी में जो दूसरा जुज़्व है उसका ताल्लुक़ जो है वो तशबीह, इस्तारा और तलमी से है। इन क़वाइद में से जो है वो 5 नंबर के मारूज़ी सवालात पूछे जाते हैं। तीसरा जुज़्व शेरी इस्तिलाहात, मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया में से पूछे जाने वाले सवालात के हवाले से है। चौथा जुज़्व तज़कीर व तानीस के हवाले से पूछे जाने वाले मारूज़ी सवालात से जुड़ा हुआ है। इस तरह जो 11वीं जमात है उसका जो हिस्सा मारूज़ी है उसके 4 जुज़्व होंगे और 4 जुज़्व में से 20 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। उसके बाद 11वीं जमात यानी इंटरमीडिएट पार्ट 1 के पेपर का जो हिस्सा इंशाइया है जिसके 80 नंबर हैं, उसमें जो सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है, जिसको हम पेपर का दूसरा सवाल कहते हैं, क्योंकि पहला सवाल मारूज़ी का होता है और दूसरा सवाल जिसको हम कह सकते हैं वो है उसके, एक तो जान लें कि उसके 2 जुज़्व होते हैं, अलिफ और बे। अलिफ जुज़ में पूछा जाता है कि किसी एक नज़्म के जो है वो 2 शेर दिए जाते हैं और उन 2 अशार की तशरीह करनी होती है। इसके अलावा 2 अशार की तशरीह के साथ साथ जो है वो नज़्म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखना होता है, तो उसका भी 1-1 नंबर आपको मिलता है। यानी जो नज़्म की तशरीह का जो सवाल है उसके 10 नंबर इस तरह से मुकम्मल होते हैं कि 8 नंबर जो आपको मिलते हैं 2 अशार की तशरीह के, और 1 नंबर आपको नज़्म के उन्वान का और 1 शायर के नाम का मिलता है।
इसी दूसरे सवाल में जो दूसरा जुज़्व है उसका जो ताल्लुक़ है वो हिस्सा गज़ल से है। किसी एक शायर की गज़ल में से 3 अशार जो है वो तशरीह के लिए दिए जाते हैं। इन तीनों अशार की जो तशरीह है उसके 9 नंबर हैं और 1 नंबर जो है वो इस गज़ल के शायर के नाम के लिए मखसूस होता है। तो इस तरह 10 नंबर जो है वो हिस्सा गज़ल के होते हैं और ये दूसरा जो सवाल है इस तरह से वो 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है। ओवरऑल जो पेपर का तीसरा सवाल है, यानी फिर याद करवा दूँ, पहला सवाल मारूज़ी, हिस्सा मारूज़ी में आता है। दूसरा सवाल जो है वो नज़्म और गज़ल के अशार की तशरीह का। और अब हम तीसरे सवाल पे बात करते हैं। तो जो तीसरा सवाल है पेपर का वो किसी एक जो है वो नसरी इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से होता है और ये तशरीह जो है वो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से की जाती है और इसमें 1 नंबर जो है वो मुसन्निफ़ के नाम के लिए मखसूस होता है और 1 नंबर जो है वो सबक के उन्वान के लिए। तो इस तरह से ये जो सवाल है ये 15 नंबर का सवाल होता है। अब इसमें तशरीह के लिए 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं और आपने किसी एक पैराग्राफ की जो है वो तशरीह करनी होती है। उसके बाद आगे चलें तो जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो पेपर है उसका चौथा सवाल जो है वो इस हवाले से होता है कि आपने जो है वो किसी एक नसर के सबक का खुलासा लिखना होता है। 2 सबक या उनके उन्वानात जो हैं वो दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि किसी एक जो है वो नसर के सबक का खुलासा आप लिखें। तो नसर के सबक के खुलासे के 10 नंबर हैं। इसके बाद यानी सवाल नंबर 5 में जो है वो उसका ताल्लुक़ है हिस्सा नज़्म से और इसमें जो है वो 5 नंबर का आपने किसी एक नज़्म का खुलासा लिखना होता है। और ये भी जहन में रखें कि जो सवाल पूछा जाता है उसमें चॉइस कोई नहीं होती, उसमें किसी एक नज़्म का उन्वान ही दिया जाता है और उसी पर आपने खुलासा लिखना होता है। तो इसके 5 नंबर होते हैं। पेपर में जो छठा सवाल है वो इस हवाले से होता है कि आपने जो है वो या तो दिए गए मौजू के हवाले से दरख्वास्त लिखनी होती है, अगर दरख्वास्त नहीं आती तो फिर आपने दिए गए मौजू के हवाले से रसीद लिखनी होती है और इसके जो है वो 10 नंबर आपको दिए जाते हैं। रसीद किस तरह से लिखनी है, दरख्वास्त किस तरह से लिखनी है, ये आने वाले लेक्चरों में जो है वो आप देखिएगा। हम एक ही पैटर्न डिस्कस करेंगे और उसी पैटर्न को सामने रखते हुए आपने जो है वो किसी भी मौजू से रेलेवेंट अगर दरख्वास्त आती है, रसीद आती है, तो आपने उस पैटर्न पे अमल करते हुए उस दरख्वास्त को या रसीद को लिखना है। जो 7वां सवाल है इंटरमीडिएट पार्ट 1 की उर्दू की किताब और पेपर का, वो है कि आप जो है वो किसी एक मौजू के हवाले से या तो रुदात लिखें या फिर मुकालमा लिखें दिए गए मौजू के हवाले से। ज़्यादातर जो है वो मुकालमा नवीसी या रुदात लिखने के हवाले से सवाल आते हैं और कभी कभार जो है वो रोज़नामचा लिखने के हवाले से भी सवाल जो है वो पेपर की ज़ीनत बनता है। इसलिए ये तीनों जो मौज़ूआत हैं, उन्वानात हैं, टॉपिक हैं,
इनको आपको तैयार करना चाहिए और इनके 10 नंबर हैं, यानी इनमें आपको चॉइस मिल सकती है, चॉइस होती है। इसके बाद जो पेपर का आखिरी सवाल वो तलखीस निगारी के हवाले से होता है, उसको पेपर का 8वां सवाल आप कह सकते हैं। और तलखीस निगारी में जो है आपको ये कहा जाता है कि जो एक पैराग्राफ तलखीस के लिए दिया गया है उसकी आप जो है वो तलखीस करें और साथ ही एक जो मौजू है वो भी तजवीज़ करें। तलखीस आपने किस तरह से करनी है इसके हवाले से भी हम एक लेक्चर जो है उसका बंदोबस्त करेंगे। तो इस तरह से जो आपका इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो 100 नंबर का पेपर है वो मुकम्मल होता है। इसके अलावा अगर आपसे कोई कहता है कि ये सवाल आ जाएगा इसको तैयार कर लें, वो सवाल आ जाएगा उसको तैयार कर लें, ये मौजू है इसको तैयार कर लें, तो ये सिवाय टाइम ज़ाया करने के इसमें और कुछ हकीकत नहीं है। तो आप कोशिश करें कि जो कुछ आपको इस लेक्चर में बताया गया है इसी पेपर पैटर्न को सामने रखते हुए अपने सालाना इम्तिहान की तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करें। इसके साथ ही जो है वो लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।